नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संदीप रूथी। सेवक सभा जीरकपुर एक सोच के साथ शुरू हुई। सोच अपने शहर के लिए, अपने वीआईपी रोड के लिए। अक्सर होता क्या था कि न्यूज़पेपर में न्यूज़ लगती थी कि वीआईपी रोड का हुआ बुरा हाल, वीआईपी रोड बना स्विमिंग पूल, ऐसी न्यूज़ वीआईपी रोड के लिए अक्सर आती थी। तो एक सोच मन में बनी कि वीआईपी रोड के लिए कुछ करना चाहिए। उसके पीछे भी अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका एक जो हम पे वो होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उनकी सोच का रिफ्लेक्शन हमारे पे होता है। हालांकि कुछ टाइम के लिए हम लोग भूल जाते हैं, अपनी दौड़ में लग जाते हैं, पैसा कमाने की रेस में लग जाते हैं, थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं। तो हर कोई होता है और मेरा भी टाइम आया। लेकिन एक टाइम पे जब ये फीलिंग आती है कि सोसाइटी के लिए भी आपका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो उस सोच के साथ सेवक सभा जीरकपुर की शुरुआत हुई। तो छोटा सा एक जो पहल है वो हमने करी कि वीआईपी रोड पे प्लांटेशन होनी चाहिए। वीआईपी रोड पे ग्रीनरी की बहुत कमी है और प्लांटेशन की सोच के साथ मेरी एक एसोसिएट संस्था, जिसके साथ मेरा काफ़ी पुराना कंसर्न था, भारत विकास परिषद, सेवक सभा जीरकपुर और भारत विकास परिषद ने मिलके ये वाला प्रोजेक्ट करने की ठानी कि हम वीआईपी रोड पे प्लांटेशन करेंगे। और उसी टाइम मेरे बड़े अच्छे मित्र हरीश गुप्ता जी, जो कि त्रिशला सिटी के ऑनर हैं, उन्होंने एक कदम जो है आगे बढ़ाया, हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आप जितनी प्लांटेशन करोगे उसके लिए ट्री गार्ड जो है वो मेरी साइड से रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्ड हुआ कि हाँ यार, शहर के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो हमने इसकी जो प्लांटेशन का प्रोग्राम है, दोनों ने संस्थाओं ने ज्वाइंट किया। उसके बाद बारिशों का सीजन था और बारिश ज़्यादा होने के कारण डोमिनोज से साउथ सिटी वाली रोड पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो मिल्टन नगर के आसपास काफ़ी पानी भरा हुआ था और एक लड़का एक्टिवा पे वहाँ से निकलता है और सड़क के अंदर खड्डा होता है और खड्डे में वो गिरता है और गिर के साथ में ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर वाली साइड गिर जाता है और उसको करंट लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। सारी मार्केट मिलके वीआईपी रोड पे एक जाम लगाती है। उस दिन इतना ज़्यादा वो हिट हुआ कि अब तो वीआईपी रोड के लिए कुछ करना है, वीआईपी रोड को सुधारना है। जो यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कि उस टाइम पे ऐसा फील होता था कि एक नरक वाली ज़िंदगी जो है वीआईपी रोड निवासी जी रहे थे। पानी भर जाता था, सड़कों में खड्डे बहुत थे। तो मन में सोच आ गई कि यार अब शहर के लिए कुछ करना है, कोई साथ चले चाहे ना चले, हम शहर के लिए कुछ करेंगे। उसी टाइम लकली हमारे नए ईओ रमनीत सिंह जी, उनकी ट्रांसफ़र हुई और उन्होंने जीरकपुर ज्वाइन कर लिया। और मैं इसी चीज़ की डिस्कशन करने के लिए उनके साथ बैठा तो उन्होंने एक मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि सोच आपकी भी शहर के लिए अच्छी है और एक जो पंजाब सरकार का एक प्रोग्राम है, मेरा शहर मेरा मान। मैंने वीआईपी रोड के इस अभियान को नाम दिया था वीआईपी रोड मेरा मान मेरी शान। और उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है मेरा शहर मेरा मान, तो आप कोलैबोरेशन में आ जाओ, आप हमारे साथ चलो, हम आपके साथ चलेंगे और प्रशासन मिलके आपको सपोर्ट करेगा। और इस प्रपोजल को जो है मैंने एक्सेप्ट किया और हमने मिलके काम करने का प्लान किया।
और इस प्रपोजल के बारे में डिस्कशन हमारे हल्का विधायक कुलजीत सिंह रंधावा उनसे हुई और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट किया और कि मैं आपके साथ हर कदम पे आपके साथ चलूँगा, आप इसकी शुरुआत करिए। और 2 सितंबर को हमने इसकी शुरुआत करी और रंधावा जी ने आके इसकी शुरुआत करी। डोमिनोज चौक से हमने इसकी शुरुआत करी और एक बड़ा अच्छे लेवल का सफाई अभियान जिसमें 50 से 60 सफाई कर्मचारी थे और सारा जो अमला जो एमसी जीरकपुर का वो हमारे साथ चला, ईओ रमनीश सिंह जी हमारे साथ चले। तो वहाँ से हमें एक बूस्टअप मिला कि हम अगर प्रयास करें, प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, तो अगर प्रशासन को हम अवेयर कराते जाए हैं, मिलके काम करें, तो शहर को बदला जा सकता है, वीआईपी रोड को बदला जा सकता है। स्पेशली मैं वीआईपी रोड की बात करूँगा क्योंकि हम इसको टारगेट लेके चले थे। तो वो सोच बड़ी होती गई। दोनों संस्थाओं ने मिलके ये प्लान किया कि वीआईपी रोड का जितना डिवाइडर है उसको पेंट करवाना चाहिए। तो दोनों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया और हमने वीआईपी रोड का डिवाइडर पेंट कराया। एमसी जीरकपुर की तरफ से हमें सपोर्ट मिली, जितनी स्ट्रीट लाइट थी वो सारी स्ट्रीट लाइट चल गई। धीरे धीरे जो सड़कों के अंदर जो खड्डे थे, पैचेस थे, वो कवर होने शुरू हो गए और स्टेप बाय स्टेप जितनी वीआईपी रोड की प्रॉब्लम थी उन पे अग्रेसिव वे से काम शुरू हो गया और वहाँ से हमारे हौसले बुलंद हो गए और हमने टारगेट बना लिया। टारगेट भी साथ के साथ बड़े होते जाते हैं। अगर आपको बैक एंड से कोई पुश करने वाला मिल जाए तो आपके टारगेट भी बड़े हो जाते हैं। तो फिर हमारे टारगेट बड़े हो गए। अब अभी लेटेस्ट हमारा ये टारगेट है कि दीपावली से पहले वीआईपी रोड को दुल्हन की तरह सजाना है। उसके लिए साथ चाहिए सारे वीआईपी रोड निवासियों का, सभी सोसाइटी के प्रेसिडेंट और भी जो समाज सेवी संस्थाएं वीआईपी रोड पे काम कर रहे हैं, हम सब का कंट्रीब्यूशन चाहेंगे। सब हमारे साथ आए, मिलके हम आगे बढ़ेंगे। इन 2 सितंबर से आज तक क्या क्या एक्टिविटीज़ की वो एक वीडियो के ज़रिए आप अभी देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इम्प्रूवमेंट है जो वीआईपी रोड में हुई और क्या क्या हमारी आगे फ्यूचर प्लानिंग है, वो सारी की सारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। अब मेरा लास्ट में निवेदन यही है कि इस सारे कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए जो अभियान हम लेके चल रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सभी सोसाइटी प्रेसिडेंट का साथ हमें चाहिए, पब्लिक का साथ हमें चाहिए, जितनी मार्केट है सारी मार्केट एसोसिएशन का साथ हमें चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम निस्वार्थ सेवा भावना के साथ इस मिशन में लगे हैं और जब तक ये दुल्हन की तरह सज नहीं जाता वीआईपी रोड, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा
कि सेवक सभा ज़ीरकपुर ने एक सफाई मिशन किया है, तो मैं चाहती हूँ कि सारी सोसाइटीज़ के बच्चे और जितने भी लोग हैं वो भी हमें सपोर्ट दें और इस रोड को, वीआईपी रोड को साफ सुथरा रखें। धन्यवाद। आप ये कंटिन्यू करोगे या सिर्फ आज के लिए आए हो मेरे साथ? कंटिन्यू। आज आपको 3 ऑफ है ना, तो 3 दिन आप मेरे साथ हो। थैंक यू। तो मेरे साथ भारत विकास परिषद के प्रेसिडेंट संजीव सेठी जी भी हैं, जिनका इस अभियान में बहुत बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने मुझे उस टाइम पे पुश किया जब मुझे ये फील होना शुरू हो गया था कि यार लोग पता नहीं साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। लेकिन जब दोनों संस्थाओं का कोलैबोरेशन हुआ तो वो एक कारवां बन गया और आज लोग खुद इस अभियान के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए सेठी साहब भी अपना मैसेज दें। सेठ साहब। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संदीप जी का धन्यवादी हूँ कि जो इन्होंने ये अभियान शुरू किया। ये इनिशिएटिव लेने वाले सेवक सभा के संदीप परूथी जी ही थे, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, जिन्होंने ये प्लानिंग करी और सारा चाकआउट किया, प्रोग्राम चाकआउट किया कि कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, किसको इनवाइट करना है और किससे बात करनी है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में किससे करनी है। सबसे पहले मैं संदीप जी का धन्यवादी हूँ जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और मेरे को भी इनवाइट किया कि आप भी इस कार्यक्रम में आगे आइए और इकट्ठे मिलकर के वीआईपी रोड के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता का कार्य शुरू किया जाए। आज से 10-15 दिन पहले हमने त्रिशला बिल्डर्स सोसाइटी के हरीश गुप्ता जी के साथ मिलकर के वीआईपी रोड पे कुछ प्लांटेशन भी किया था। उसमें ट्री गार्ड भी लगाए गए और उसमें लगातार पानी भी दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधे लगाए और भूल गए, उसके ऐसा नहीं है, लगातार उसमें पानी देने का काम भी किया जा रहा है और पौधे अच्छे फल फूल रहे हैं। डोमिनो के चौक पे एक जो पुलिस कैनोपी थी वो बुरी हालत में थी, उसकी रिपेयर कराई गई है, उसको ठीक ठाक करके वहीं पे लगा दिया गया है। और कल से स्वच्छता और सुंदरता अभियान शुरू किया गया है। इसका शुभारंभ जो किया गया था, हल्का विधायक श्री कुलजीत सिंह रंधावा जी स्वयं आए थे यहाँ पे और म्युनिसिपल काउंसिल से ईओ साहब भी आए थे यहाँ पर और साथ में कम से कम 100 सफाई कर्मचारियों ने कल सारा दिन लग के काम किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा। आज उस सड़क पे निकलो तो सफाई नज़र भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है, नज़र भी आ रही है। और अगले फेज में जो सा है इसके डिवाइडर के कलर करने का काम शुरू होगा और बिजली की लाइटें सारी ठीक करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कल जब हमने ये अभियान शुरू किया था तो वीआईपी रोड की कम से कम 20 सोसाइटियों के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी हमारे साथ इस अभियान में शामिल हुए थे और इतने ही लगभग समाज सेवी भी हमारे साथ चल रहे थे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और अभी आपने जैसे देखा, छोटी बच्ची एंजल ने भी आपको एक संदेश दिया है। मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, वीआईपी रोड के सभी नागरिक आगे आए, इसमें बड़े बच्चे भी आगे आए और वीआईपी रोड को हमने चमका देना है, हमारा टारगेट ये है। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ भारत विकास परिषद के कुछ और सीनियर सदस्य भी हैं। मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट के लिए उनका भी एक मैसेज जरूर मिले। सर। सभी ज़ीरकपुर निवासियों को नमस्कार और प्रातः काल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं भारत विकास परिषद से जुड़ा हूं और सेवक सभा से भी अभी जुड़ा हूं। भारत विकास परिषद का उपाध्यक्ष हूं। पर सबसे बड़ी बात है, मैं एक आम नागरिक हूं, आम देशवासी हूं। और वीआईपी रोड आपको जैसा कि विदित है कि कल से ही जैसे एक मोमेंटम बन गया है, एक रिवॉल्यूशन आ गया है, पूरे ज़ीरकपुर में आएगा ये रिवॉल्यूशन। अभी ये वीआईपी रोड से इसकी शुरुआत हुई है और कल आपने भी मोस्टली लोगों ने देखा है कि जिस तरह से ईओ साहब ने और विधायक साहब ने और सारी जनता ने, आपने भी मिलकर, आप में से भी जो मेरे इस बात को सुन रहे हैं, आप भी उस सब में शामिल थे। और जिस तरह से खुद झाड़ू लेके, तसले लेके लोगों को काम करते हुए आप सबने और हमने भी देखा है, रियली एक उदाहरण है।
साथियों, जब इंदौर, सूरत, पूना, इंदौर आप बहुत लोग गए होंगे, वहां जो सफाई का एक मोमेंटम है, जो मिसाल है, जीरकपुर में क्यों नहीं हो सकता। और हमने बहुत डिस्कशंस की हैं, आप भी उस डिस्कशंस का पार्ट थे, और अभी आपने बीड़ा उठा लिया है इस चीज का कि हमने जीरकपुर को उस तरह गंदगी से दूर रहना है, क्योंकि हम अपने सिर्फ अपना ही नहीं, आने वाली जनरेशन्स का, आने वाले बच्चों का, अपने हेल्थ का, सबका ध्यान रखना है। ठीक है, प्रशासन तो हमारी मदद कर रहा है, पर साथियों, जब तक हम खुद इसमें अवेयर नहीं होंगे, खुद नहीं जुड़ेंगे, तो ये अभियान सफल नहीं होगा। मेरी सब देर नाउ इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, देयर कैन नॉट बी एनी लेट अप। हम अब वापस नहीं जा सकते, ये अभियान चलता रहेगा जब तक हम इसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकते, जिसको कहते हैं टिल इट्स लॉजिकल एंड। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, इस मोमेंटम का, इस रिवॉल्यूशन का, इस जो आंदोलन का पार्ट बने सफाई का। आज के समय में 2 साल हम सब ने किस तरह से इसी चीज को भुगता है कोरोना के दौरान। हम दोबारा किसी वायरस को अपने यहाँ एंटर नहीं करने देना चाहते। जीरकपुर में किसी सोसाइटी में मेरे सभी, खासकर वीआईपी रोड से अटैच जो सोसाइटीज है, उनके सदस्यों से, ये सिर्फ यहां तक नहीं रहेगा, पूरे जीरकपुर में सभी जगह जाएगा। तो अनुरोध है, आप इसका पार्ट बनिए, बाहर आइए, अपने घर के बाहर, घर के अंदर, घर से ही स्टार्ट कीजिए। रोड्स की भी होगी, घर या उसके बाहर का कूड़ा जहां नजर आता है, हम छोटे नहीं पड़ने वाले इससे। तो यही मेरा संदेश है, यही प्रार्थना है। जय भारत, वंदे मातरम। चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। हमारे आज के मुख्य मेहमान कुलजीत सिंह रंधावा, हल्का विधायक, उनके सुपुत्र हमारे बीच हैं। सबसे पहले तो हम तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत जरूर करेंगे। हमारे बहुत ही नेक दिल समाज सेवी मेरे बड़े भाई, जब भी उनको याद किया वो पहले खड़े होते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर तालियां होनी चाहिए हरीश गुप्ता जी के लिए। बिल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, डाउन टू अर्थ हैं और बहुत बहुत बड़े समाज सेवी हैं। किसी भी समाज सेवा के कार्य में जब भी इनकी जरूरत पड़ती है ये हाजिर होते हैं। और रंधावा जी के मुंह से मैंने बहुत बार तारीफ इनकी सुन ली है, क्योंकि ये तारीफ के राइट थे।
सो शॉर्ट करते हुए सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा मेरी एसोसिएट एक सभा भारत विकास परिषद, जिन्होंने मेरा हाथ उस टाइम पे थामा जब मुझे लगता था कि यार मैं तो अकेला चला हूँ, ऐसा ना हो पता नहीं मेरे साथ कोई चलेगा या नहीं चलेगा। उस टाइम सेठ साहब प्लीज यहीं खड़े हो जाइए। इन्होंने भाइयों की तरह मेरा हाथ पकड़ा और ये मेरे से प्रॉमिस किया कि जो टारगेट आप वीआईपी रोड के लिए लेके चल रहे हो, सारी भारत विकास परिषद की टीम आपके साथ खड़ी है। जो सोच रखोगे वो उस सोच पे हम पहरा देंगे। तो उसी के चलते लास्ट फ्राइडे को हमने एक शुरुआत करी थी। शुरुआत तो ये एक्चुअली 6 महीने पुरानी है, लेकिन वो बैक एंड पे चल रही थी। उस टाइम पे हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वीआईपी रोड पे प्लांटेशन की जाए। जब प्लांटेशन का ख्याल आया तो उन दिनों में तीज का त्यौहार था और गुप्ता जी ने इनविटेशन दिया हुआ था फैमिली के लिए, और मैं वाइफ को ड्रॉप करने के लिए गया। तो मैंने जस्ट एक डिस्कशन करी कि मैं वीआईपी रोड पे प्लांटेशन सोच रहा हूँ, तो आगे इन्होंने ऑफर किया कि सारे ट्री गार्ड जो हैं वो मेरी तरफ से लगेंगे, और वो लग चुके हैं। आप जाते एक बार नजर मार के जाना, त्रिशला सिटी के नाम से सारे ट्री गार्ड वीआईपी रोड पे लगे हुए हैं। सो वहां से हौसला बढ़ा और एक और समाज सेवी साथ जुड़े। मेरे साथ सतीश बंसल जी है, इन्होंने वही भरोसा दिया कि टाइम भी, तन मन धन तीनों तरह से मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए, हम जो सोच रख रहे हैं वो सोच हम पूरी करेंगे। उसी के चलते हमने लास्ट फ्राइडे एक कोलैबोरेशन की, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था वीआईपी रोड मेरा मान मेरा सम्मान। तो उसी के चलते हमारी पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है मेरा शहर मेरा मान। रंधावा साहब के साथ मीटिंग करके उसकी कोलैबोरेशन हो गई और हमें यहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी का साथ मिला, और उसी के चलते हमने फ्राइडे से शुरुआत करी। एक हफ्ते का ये प्लान था कि उसमें डीप जो है सफाई होगी, सारी जो लाइट मेंटेनेंस, जैसे मैं देख रहा था कि 95 स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे, जिसमें से 5 चलती थी, 90 बंद थी। तो आज जब आप शाम को इस रोड से निकलोगे तो आपको खुद को फील आएगी कि कुछ चेंज हुआ है। हो सकता है कि बैड लक कोई एक आधी बंद हो, 94 आपको चलती मिलेंगी। तो ऐसे सफाई का काम आगे बढ़ा और सोच आगे बढ़ी कि क्यों ना पूरे वीआईपी रोड के डिवाइडर को पेंट करवाया जाए। तो पेंट का काम भी शुरू हो गया। तो ये सारा पुशअप जो मिल रहा है वो ऐसे भाइयों की वजह से मिल रहा है, ऐसे समाज सेवी की जो है उनकी वजह से मिल रहा है। और उस दिन तो हमारी इस संस्था को 4 चांद लग गए जिस दिन सोनू सेठी जी ने ये कहा कि मैं आपकी संस्था के साथ मिल के काम करूंगा, हम मिल के पूरा वीआईपी रोड जो है ऐसे ही चमकाएंगे जैसे हम वीआईपी रोड के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी हमें जो है वो तसल्ली नहीं हुई है, हमारा मन भरा नहीं है। जो हम करना चाह रहे थे शायद वो अभी इस हफ्ते में नहीं हो पाया। तो रंधावा जी के बिहाफ पे उनके सपुत्र हैं, तो मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि एटलीस्ट 15 दिन के लिए सेम प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाए। ऐसे जो सफाई कर्मचारी सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, हम 15 दिन और कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। जो काम बाकी रह गए हैं वो सारे काम भी हम पूरा करना चाह रहे हैं। बहुत सारे काम हो गए हैं नो डाउट, सड़कों पे जो खड्डे थे वो सारा काम चल रहा है, पैच वर्क का काम चल रहा है जो हम करना चाह रहे थे। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी नहीं हो पाए, वो हम उसके लिए हम डिमांड करेंगे 15 दिन, महीना हो सके तो वो आपकी दरिया दिली है। हम नहीं थकेंगे, हमने ये ठान लिया है कि वीआईपी रोड को वीआईपी रोड बनाना है। धब्बा बन गया था जब अखबारों में खबर आती थी। बीइंग ए मीडिया पर्सन मुझे ये कहना बुरा लग रहा है कि मेरे अपने पत्रकार भाईचारे के लोग ऐसी खबरें छापते थे। खबर क्या आती थी
वीआईपी रोड बन गया स्विमिंग पूल। अब उन खबरों का असर कहाँ हो रहा है? भाई साहब बिल्डर है, अपना दिल जान लगा के ये बिल्डिंग तैयार करते हैं, और जब ऐसी खबरें यहाँ से जाएंगी तो बाहर से आने वाला जो इन्वेस्टर है उसका मन तो वैसे टूट जाता है, यार जीरकपुर की तो बुरी हालत है, जीरकपुर में घर नहीं लेना, वीआईपी रोड पे घर नहीं लेना। तो वो छवि को हमने बदलना है, वो सारा पॉसिबल होगा प्रशासन के सहयोग से, आप सब लोगों के सहयोग से। खन्ना साहब हमारे बीच बैठे हैं, इस परिवार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनका सहयोग जब हमें जरूरत पड़ी ये हमारे साथ खड़े। आज इनसे हमने 5 मिनट की एक डिस्कशन करी है कि वीआईपी रोड पे, क्योंकि आप इस वीआईपी रोड की जो सारी मार्केट है उसके प्रेसिडेंट आप हैं, आप उसको देख रहे हैं, तो आपके साथ हमारा पैचअप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, आप जब याद करोगे हम अवेलेबल है। तो ऐसे जब समाज सेवी साथ जुड़ते जाएंगे ये कारवां बढ़ता जाएगा, और मेरे हिसाब से कोई भी काम इम्पॉसिबल है नहीं। लास्ट बारिशों में पानी भरा हुआ था और एक लड़का गिरा और उसको करंट लगा और उसकी डेथ हो गई, बहुत खबरों में आया, लेकिन उन खबरों में आने से वो पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ कि हम लोगों की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेगेटिविटी क्रिएट करते जाएं, सोल्यूशन पे क्यों नहीं हम काम करते। तो हमने सतीश बंसल जी और हम दोनों एसडीएम साहब से मिलने गए कि सर अब आपकी इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, आप इंटरफेयर करिए। जब उनको सारी बात बताई, उन्होंने अपनी टीम लगाई, सारा ड्रेनेज का पाइप ऑलरेडी डला हुआ था, सिर्फ और सिर्फ लोगों की नालायकी के कारण वो सारा ब्लॉक हुआ था। लोगों ने ऊपर किसी ने टाइलें लगवा दी, वो सारा तोड़वाया गया, ड्रेनेज का पाइप खुल गया, अब पानी की दिक्कत सारी खत्म हो गई। लेकिन ये हुआ कब? जब एक बच्चे ने अपनी जान गवा दी, माँ बाप का इकलौता बेटा चला गया और उसके बाद हमें जाग आई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस जो भावना अभी हम सब लोगों में जागी है इसको हम लोग कंटिन्यू रखें, कोई नौबत ही ना आए ऐसी। अब मैं हूँ समाज सेवी, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। बहुत सारे लोग इसको जोड़ने लग जाते हैं कि ये प्रोग्राम का शुरुआत तो रंधावा जी करने आए हैं, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े होंगे। मैंने परसों मुझे लगा कि ये एनके शर्मा जी के कराने वाला काम है, ये उनकी बिल्डिंग है, ये उनसे करवाया जा सकता है। हम सारे समाज सेवी इकट्ठे हो गए, उनके सामने हाथ जोड़ दिया हमने कि भाई साहब आपके साथ की ज़रूरत है, सुबह हमारे साथ चलो। अगले दिन एनके शर्मा 6:30 बजे मेट्रो चौक पे हमें मिले, हमारे साथ उन्होंने राउंड लगाया। जो काम, क्योंकि उनकी बहुत सारी बिल्डिंग उनकी है और उसके बाहर बहुत सारा कुछ कचरा और ऐसा बहुत कुछ पड़ा है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ। नॉन पॉलिटिकल होके नहीं, नॉन पॉलिटिकल होके मैं एज ए समाज सेवी आपके साथ चलूँगा। यही उम्मीद हम यहाँ के सभी पॉलिटिकल पार्टी से करते हैं। खन्ना साहब से भी हमने मिलने जाना है और खन्ना साहब भी बड़े दिलदार बंदे हैं, वो मुझे पता है कि पहले तैयार बैठे होंगे हमारे साथ चलने के लिए, लेकिन ये हमारा फेलियर है, अभी हम खन्ना साहब से मिल नहीं पाए। तो इस शहर को सुधारने के लिए हमें जहां हाथ जोड़ने पड़ेंगे हम हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए भी तैयार है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन संस्थाओं के ऊपर किसी पॉलिटिकल छाप जो है वो नहीं होगी। हमारी सोच, हाँ हो सकता है इंडिविजुअली मैं रंधावा साहब के साथ जुड़ा हूँ, वो मेरी इंडिविजुअल पार्ट है, ये शर्मा जी के साथ जुड़े हुए वो इनका इंडिविजुअल पार्ट, लेकिन बीइंग ए संस्था हम समाज सेवी ही होके चलेंगे। और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से भी हम यही अपील करते हैं कि वो समाज सेवी होके हमारे साथ चलें, क्योंकि उनको भगवान ने बल बख्शा है, ताकत दी है, उसका यूटिलाइज इस शहर को सुधारने के लिए हम लोग करें। समय बहुत हो गया है,
गुप्ता जी के आगे प्रोग्राम है, इन्होंने वहाँ भी जाना है, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। तो मैं शॉर्ट में रंधावा जी की प्रेजेंस खुद देते हुए मैं उनके बिहाफ पे आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, वीआईपी रोड की एक भी प्रॉब्लम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। जिस भी सोसाइटी में हमने एक सोसाइटी का ग्रुप भी बनाया, अभी सारे सोसाइटी प्रेसिडेंट है, मैं उनसे उनकी सोसाइटी की प्रॉब्लम मांग रहा हूँ कि प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। हम उसमें भी एंटर कर रहे हैं बीइंग ए संस्था, वो भी हम खुद खड़े होकर करवाएंगे। वो होना किसकी बदौलत है? प्रशासन की बदौलत है, और उसकी जो कमांड है अब आपके पास है, और वीआईपी रोड पे आपका ऑफिस है। मैं चाहूँगा कि स्पेशल वीआईपी रोड पे आपकी नज़र रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैक एंड में हमें पुश करते रहिए, आगे हम संभालेंगे। तो इसके बाद जो एक्चुअल में तारीफ के हकदार हैं, जिनकी बदौलत आज हम ये कह पा रहे हैं कि वीआईपी रोड बड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, जितने भी सफाई कर्मचारी पिछले एक हफ्ते से दिन रात लग के सफाई कर रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार खड़े होकर हम सारे उनका स्वागत जरूर करें। एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर क्लैप करके इनका स्वागत करता है जरूर। रवि जी आप आ जाइए एक मिनट प्लीज। रवि जी टीम लीडर हैं और कहते हैं अगर लीडर अच्छा हो तो टीम अपने आप अच्छी हो जाती है। मैं आपसे परमानेंट ये टीम वीआईपी रोड के लिए मांगता हूँ, ये टीम हमें परमानेंट दे दीजिए। 15 से 20 लोग कितने लोग हैं आपकी टीम में? 15 लोग हैं। 15 लोग हमारे वीआईपी रोड के लिए सफिशिएंट है। ये 15 लोगों की टीम डेडिकेट वीआईपी रोड के लिए दे दीजिए। हम इनके साथ चलेंगे, खुद काम करवाएंगे। वीआईपी रोड को चमकाना वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये भी बाखूबी निभा रहे हैं। एक मिनट की शिकन नहीं है इनके मन पे। इनको चाय मिली नहीं मिली, पानी मिला नहीं मिला, लेकिन एक बारी भी इन्होंने आगे से मुड़ के जवाब नहीं दिया कि नहीं सर टाइम ज्यादा हो गया, हमने जाना है। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गांव गांव बस्ती बस्ती तक, गांव गांव बस्ती बस्ती तक हरियाली पहुंचाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ।
से फल फूल परिंदों को आश्रय मिलता है। आदिवासी लोगों का इनसे जीवन चलता है। सावन में पेड़ों से बादल भी टकराते हैं। बारिश होती नदियां ताल कुएं भर जाते हैं। एक पेड़ भी अगर काटना, एक पेड़ भी अगर काटना हो 10 पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ रे भैया पेड़ लगाओ। सदियों से नदियां हम सबकी प्यास बुझाती हैं। इन्हें सूखता देख आज आंखें भर आती हैं। नदियों से है पेड़, पेड़ों से नदी सुरक्षित रहती। इनके साये में ही नदियां निर्मल अविरल बहती। नदियों का सम्मान यही है, नदियों का सम्मान यही है। तट पर पेड़ लगाओ,